हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपके लिए पॉइजन लव 2020 की मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी स्टार्ट होती है एक सिंगल मॉम स्टेसी के साथ। कुछ साल पहले उनके पति माइकल की मौत हो चुकी है और अभी वो अपने 2 टीनेजर्स बेटियों के साथ रहती है। उनका ख्याल रखना, घर संभालना, साथ में ऑफिस, सब कुछ सिंगल हैंडल करती है। उनकी बड़ी बेटी एशली और छोटी बेटी ब्री दोनों ही उनकी जान है। मे बी उनके पिता के एब्सेंस के कारण इन तीनों में एक अनयूजुअल फ्रेंडशिप हो चुकी है। लेकिन स्टेसी के लाइफ में कोई और भी दस्तक दे रहा था, उनका बॉस डेविड कास्टर। डेविड और स्टेसी पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उनके बीच प्यार, अंडरस्टैंडिंग है और एक दिन डेविड स्टेसी को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है। स्टेसी हाँ तो कर देती है और कुछ दिन के अंदर ही डेविड और स्टेसी की शादी भी हो जाती है। पुराने घर को बेच के वो लोग डेविड के घर में शिफ्ट कर जाते हैं। एशली को अभी भी डेविड से प्रॉब्लम है, मगर डेविड कोशिश कर रहा है। इन दोनों के बीच फंसकर सबसे ज्यादा सफर करती है स्टेसी। तो वो डिसाइड करती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। वो और डेविड कहीं घूमने जाएंगे अपने रिलेशनशिप को फ्रेश करने के लिए। डेविड खुश तो हो जाता है, लेकिन उन्हें ऐसे 2 टीनेजर्स लड़कियों को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। स्टेसी उसे प्रॉमिस करती है कि कुछ नहीं होगा और निकल पड़ती है अपनी वेकेशंस एंजॉय करने के लिए। इधर घर में जिसका डर था वो ही हुआ। एशली अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगती है और वो पूरे घर को तहस नहस कर देती है। इन्हीं दोस्तों में से एक की नजर पड़ती है डेविड की गाड़ी पर। वो जिद करता है चलाने की और पुलिस उन पर फास्ट ड्राइविंग का चार्ज लगा देती है, पूरे $500 का। घर लौटने के बाद डेविड सब कुछ जान के बहुत गुस्सा करता है एशली पर। चाहे स्टेप फादर ही सही, लेकिन फादर तो है ना वो। कोई एक्सीडेंट हो जाता या फिर कोई घायल हो जाता, वो एशली को बहुत डांटते हैं और 1 हफ्ते के लिए उसका घर से बाहर जाना भी बंद कर देते हैं। असल में उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था स्टेसी की वजह से। जब एशली इतना सब कुछ होने के बाद उन्हीं पे गुस्सा करती है तो डेविड उसी के रूम का दरवाजा निकाल देते हैं। वो हमेशा एशली की साइड लेती है, उनकी गलतियों को कवर अप करने की कोशिश करती है और विलन बनाती है डेविड को। इसी बीच डेविड के फादर की डेथ हो जाती है और वो इमोशनली काफी टूट जाते हैं। डेविड रोज रोज के झगड़े से तंग आकर ड्रिंकिंग को हैबिट बना लेते हैं। एक दिन स्टेसी मना करने जाती है तो उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और एशली घर छोड़ के चली जाती है। डेविड गुस्से में खुद को काबू नहीं कर पाते और ग्लास को थ्रो करते हैं, जो कि लगता है ब्री को, और उसके माथे से खून निकलने लगता है। ये एक एक्सीडेंट था। डेविड ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और वो शर्मिंदा भी थे। मगर स्टेसी ब्री को लाकर अपनी दोस्त चैरल के घर चली जाती है और एशली ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड के घर पर ही थी। अभी कुछ दिन तक वो लोग ऐसे ही बिताएंगे, तब तक जरूर डेविड की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन पूरा 1 हफ्ता बीत जाने के बाद जब वो उनसे कांटेक्ट नहीं करता और ना ही ऑफिस आता है तो स्टेसी जाती है उसके साथ चिल्ला को लेकर उसके घर पर। बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। बहुत बार बुलाने पर जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो चैरल पुलिस को कॉल करती है और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है तो उन्हें डेविड की लाश मिलती है। फेस अपसाइड डाउन, पूरे जिस्म पे पॉइजन के मार्क्स विजिबल और बिस्तर के नीचे एनी फ्रीज का खाली डब्बा। स्टेसी से बात करके और घर की हालत देखकर ऑफिसर ओमिली श्योर है कि ये सुसाइड है। ना कोई फोर्स इंजरी, ना कोई फोर्स मार्क्स, ऊपर से स्टेसी की गवाही। डेविड पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा अब्यूज होते जा रहे थे, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन होते जा रहे थे। सबसे तो ये सुसाइड ही लग रहा था। लैब रिपोर्ट में भी उसके जिस्म से टॉक्सिन केमिकल मिलते हैं, तो इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मगर दूसरी ऑफिसर रीज स्पेक्टिकल थी। ना जाने उसे क्यों लग रहा था कि मामला इतना भी सीधा नहीं है। वो फिर से इंटेरोगेट करने जाती है स्टेसी को। पता चलता है कि 1 हफ्ते में वो 2 बार आई थी अपने घर सामान लेने। तब उसने डेविड की स्नोरिंग सुनी और कभी देखा नहीं उसे। रीज को स्टेसी के फर्स्ट हस्बैंड माइकल के बारे में भी पता चलता है, जिसकी मौत हुई थी 5 साल पहले और वो भी हार्ट अटैक से। उससे ऐसे अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया? रीज का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि माइकल परफेक्टली हेल्दी बंदा था। ऊपर से स्टेसी ने ऑटोप्सी भी नहीं करवाई थी रिलीजियस एक्सक्यूज देकर, जबकि वो रीज को बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं लगी। वो कोर्ट से ऑर्डर लाकर माइकल की बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेजती है और चीरल को बुलाती है इंटेरोगेशन के लिए। चीरल बताती है कि माइकल और स्टेसी का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर उसकी मौत नहीं होती तो वो लोग शायद डिवोर्स ले लेते। तब रीज को पता चलता है कि एक दिन जब स्टेसी डेविड के घर से सामने से गुजर रही थी तो उसने एशली को निकलते हुए देखा था
उसके घर से और चीरल से भी शेयर किया था स्टेसी ने, मगर पुलिस को बताने से मना किया था, जो कि चीरल ने गलती से बता दिया था। अगले दिन रीस को माइकल की रिपोर्ट मिल जाती है। उसके पेट में भी वही केमिकल मिला है जो डेविड के पेट में था, एनीफ्रीज। ऑफिसर रीस का शक सही निकला। ना डेविड ने सुसाइड की और ना ही माइकल की मौत नेचुरल हुई। दोनों का ही खून किया गया था, मगर किसने खून किया, इन दोनों का। दूसरी तरफ हम घर में स्टेसी और एशली को बात करते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि कुछ देर के लिए मार के घर में अकेली थी। स्टेसी इस बात को पुलिस को बताने से मना करती है और जब पुलिस उससे पूछती है तो वो भी इनकार कर देती है और कहती है कि चीरल ने गलत कहा है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बिहेवियर से रीस और उसके बॉस दोनों को ही शक होता है कि शायद एशली ही इन सब के पीछे है। स्टेसी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सबूत के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। और दोस्तों, इसके 2 दिन बाद ही एशली की 18वीं सालगिरह थी। बच्चों का मूड ठीक करने के लिए स्टेसी घर में पार्टी अरेंज करती है और खुद अपने हाथों से एशली के लिए ड्रिंक बनाकर एशली को देती है। लेकिन ड्रिंक शायद कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, जिसे पीते ही एशली की तबीयत खराब हो जाती है और वो जाकर सो जाती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अगले दिन जब ब्री उसे बुलाने जाती है तो एशली का पर्स नहीं मिल रहा था। एशली को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि उसने अल्कोहल के साथ स्लीपिंग पिल्स लेकर सुसाइड अटेम्प्ट किया है। एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जो बेसिकली एक कन्फेशन लेटर होता है और उसमें उसने एडमिट कर लिया है कि उसने ही माइकल को मारा है। डेविड का खून भी उसी ने ही किया है, उन दोनों के ड्रिंक्स में एनीफ्रीज मिलाकर। और अब वो इस बोझ के साथ नहीं जी सकती, इसीलिए सुसाइड कर रही है। ब्री ये सब बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो पुलिस को बताती है कि एशली ने ना किसी का खून किया है, ना वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। और यहाँ पर डिटेक्टिव भी कंफ्यूज थे और जब एशली को होश आता है तो डिटेक्टिव सबसे पहले जाते हैं उसे इंटेरोगेट करने और सारा मामला साफ हो जाता है। एशली बताती है कि उसने कोई भी पिल्स नहीं ली और ना ही उसने कोई सुसाइड नोट लिखा है। लास्ट जो उसे याद है वो है उसकी माँ के हाथ का बनाया हुआ ड्रिंक और इसके बाद तो वो सो गई थी। रीस जब वो लेटर गौर से पढ़ती है तो उसे एंटी फ्रीज लफ्ज देखकर शक पड़ता है। एक्चुअली में इसका स्पेल होता है एनी फ्रीज। इसे मिस प्रोनाउंस एक ही वक्त कर सकते हैं। स्टेसी इंटेरोगेट करते वक्त बार बार एनी फ्रीज को एनी फ्री कह रही थी और इस लेटर में भी वही लिखा था। रीस को अब कोई शक नहीं रहता कि नोट एशली ने नहीं बल्कि स्टेसी ने लिखा है और उसने ही ड्रिंक में पिल्स मिलाकर एशली को मारने की कोशिश की है। केस की ट्रायल शुरू होती है तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। असलियत ये है कि स्टेसी एक खूनी है। 5 साल पहले अपने फर्स्ट हस्बैंड की ड्रिंक में भी यही एनी फ्रीज मिलाकर उसका खून किया था, सिर्फ एक बेबुनियाद शक की वजह से। और डेविड को भी मारा क्योंकि उनके बीच झगड़ा होने लगा था। पहली बार तो ये हार्ट अटैक के नाम से बच गई थी, किसी ने उस पर शक नहीं किया था। मगर दूसरी बार जब वो सेम सिचुएशन में फंसी तो सेम एक्सक्यूज अप्लाई नहीं कर सकती थी, इसीलिए इस वाले खून को उसने सुसाइड बना लिया। दोस्तों, स्टेसी को पूरे 51 इयर्स के लिए जेल भेज दिया जाता है, मगर उसने कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सब कुछ चीजें क्लियर होती गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। रियलिटी में भी ऑलमोस्ट यही हुआ था। एशली जो अपनी माँ को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी वो अभी उससे काफी नफरत करती है। उन्होंने कभी भी अपने जुर्म को कबूल नहीं किया। इस बात से सभी नाराज थे और हैरान भी। कितनी शॉकिंग स्टोरी है ना। यकीन नहीं होता ये रियल है, बट इट इज। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।